रविवार को अगर मरने वाला भी पेशेंट होगा, इमरजेंसी कोई सेवा नहीं है, कोई जांच नहीं होता है। उसका सोमवार को होगा, और सोमवार को अगर लवारिस है उसको 4th ग्रेड का कर्मचारी उठा करके ले जाने वाला भी नहीं है। कोई अगर नहीं है तो पड़ा पड़ा मर जाएगा, कोई ले जाने वाला नहीं। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की कितने भी दावा कर ले, कहीं ना कहीं खामियाबी नज़र आ ही जाती है। इस वक्त मौजूद हूँ बेगूसराय के सदर अस्पताल में, जो कागजों पर बिहार के नंबर 1 सदर अस्पताल कहे जाने वाले उसी सदर अस्पताल के वार्ड में हूँ। ये मेडिकल वार्ड है जहाँ पर मरीज कहीं ना कहीं ज़िंदगी और मौत के बीच यहाँ पर रहते हैं और देखने वाले कोई नहीं होते हैं। हमारे साथ एक मरीज है और उनके साथ 2 परिजन हैं या यूँ कहिए गार्जियन। उनसे मैं बात करूंगा कि कब से यहाँ पर वो भर्ती हैं और क्या पूरी परेशानी थी, और आईसीयू में कितने दिन रहे, वहाँ पर क्या पूरी ट्रीटमेंट किया गया है, और मेडिकल वार्ड में क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, और क्या परेशानियाँ दूर हुई या यूँ वही परेशानियाँ फिर से बढ़ गया है। बेगूसराय बिहार का नंबर 1 सदर अस्पताल का, जहाँ पर 18 प्रखंड से चलकर यहाँ पर इलाज के लिए पहुँचते हैं, लेकिन वह सपना ही रह जाता है। व्यवस्था कई किए गए हैं, बिहार सरकार हो या शायद स्वास्थ्य मंत्री हो, उनके द्वारा व्यवस्था यहाँ पर किया गया है, लेकिन व्यवस्था यहाँ पर दिख ही नहीं जा रही है। मरीज के नीचे तकिया चाहिए तो वहाँ पर ईंटा का प्रयोग किया जा रहा है, मरीज को साफ चादर चाहिए वहाँ पर गंदा चादर बिछाया जा रहा है। तो सारे तमाम चीज़ आपको हम दिखाएंगे। अब पहले हम उनसे बात करते हैं जिनका परेशानी है। देखिए, मामला ये है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम अवधेश सिंह था, घर मनसेरपुर पड़ता है। उनके गांव में हमारे कुटुंबी है, जो भी है, हम जाते थे, देखते थे, उनकी स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि अपना बाल बच्चा कोई नहीं है, भाई भतीजा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। ये लोग शौचालय पे पड़े हुए थे, गाल मुँह में लगा हुआ था। लोग उठा के इनको हॉस्पिटल लाया, और यहाँ के गणमान्य लोग जो हैं, जो कहते हैं सांसद प्रतिनिधि हैं, जो भी हैं, उन लोगों के पैरवी से, सिविल सर्जन से पैरवी करा करके इमरजेंसी में यहाँ लाए थे। रविवार था, टाइम 11 बज रहा था, लेकिन उस दिन कोई जांच नहीं कराया, क्योंकि यहाँ पे रविवार को अगर मरने वाला भी पेशेंट होगा, इमरजेंसी कोई सेवा नहीं है, कोई जांच नहीं होता है। उसका सोमवार को होगा, और सोमवार को अगर लवारिस है उसको 4th ग्रेड का कर्मचारी उठा करके ले जाने वाला भी नहीं है। कोई अगर नहीं है तो पड़ा पड़ा मर जाएगा, कोई ले जाने वाला नहीं। हम लोग सोमवार को आए और उनको यहाँ पे हर जगह जो जांच होता है वो करवाया। जांच करवाते करवाते शाम हो गया। उसके बाद इनकी जो स्थिति थी, मात्र हीमोग्लोबिन 2.1 था। हम लोगों के द्वारा नहीं, बल्कि जयमंगला वाहिनी के जो मनोज भैया है वगैरह, इन सब संगठन के द्वारा उनको 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता कराई गई। उसके बाद ब्लड उनको मिल गया, लेकिन उनके पास जो बीमारी था, क्योंकि उनकी लीवर प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम, बॉडी में पानी हो गया था। यहाँ के डॉक्टर जो है, उसके लिए डॉक्टर यहाँ पे स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर नहीं है। उनके मन में 1-2 दवाई होता, जो सलाइंस होता है वो चढ़ाए, ये ब्लड भी चढ़ाए। यहाँ तक है कि अगर हम ब्लड में लिख के नहीं देंगे कि इनकी सारी बीमारी हम नहीं लेते हैं, हम लेते हैं, तब तक ये ब्लड नहीं चढ़ाते हैं। सारा स्टूडेंट मेरे पास है। कितने दिन से भर्ती है ये? 12 तारीख से भर्ती है। हाँ, और इस दिन के बीच क्या हुआ? उसके बाद 12 तारीख से भर्ती है। ये इनके ऊपर शौचालय वाला चादर ओढ़े रहते हैं, तो हटा नहीं देता था, गिर गए थे। तो यहाँ का स्टाफ जो कहता है कि धर्मशाला नहीं है, किसी को ला करके सर्जन यहाँ भेज देगा, धर्मशाला में हम उसको ट्रीटमेंट करते रहे। ये स्टाफ की जवाबदेही नहीं होती, किसी पेशेंट के लाने वाले को धर्मशाला कहेगा वो। ये सब के लिए बनाया गया है, और पेशेंट के लिए बनाया गया है, ना कि स्टाफ की सोने के लिए बनाया गया है। आईसीयू रूम का ये हाल है कि आईसीयू रूम का ऑक्सीमीटर और वेंटिलेटर सब खराब है, किसी का सर्विसिंग तक नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ का स्टाफ यहाँ के सिविल सर्जन को लिख के दे दिया है कि इसका सर्विसिंग आवश्यक है। अब बताइए, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आईसीयू रूम, जिसका वेंटिलेटर और ऑक्सीमीटर तक खराब है, इसके कारण रेफर होता है क्या? उसके बाद उसको रेफर कर देता है। यहाँ पे 1-2 इंजेक्शन इसके पास है, दवाई एक आज तक पेशेंट भर्ती है, उसको आईसीयू से निकाल करके अब जनरल वार्ड में दे दिया, दवाई तक नहीं देता है। क्या इंजेक्शन पड़ना चाहिए, कुछ नहीं देता। एक सभी को एक थैले में ले आता, उठा करके 1-2 इंजेक्शन गैस्ट्रो या जो भी डाल के छोड़ देता है। और पेशेंट को क्या होता है, तकिया की जगह ईंटे का जो है ईंटे लगाता है मूरी के नीचे, आप तो देखे होंगे, शौचालय पे पड़ा हुआ है। उसके बाद नाश्ता में क्या मिलता है, सब दिन पेशेंट को अगर मिला होगा मौसमी फल में 1 केला, 1 पीस, सबको 1 पीस केला देता है पेशेंट को। यहाँ सिर्फ 1 पीस केला ओनली, अदर कोई प्रोडक्ट नहीं देता है यहाँ। उसके बाद अगर आज तक पेशेंट को 1 टैबलेट नहीं चला है, इसके पास दवाई नहीं है, लेकिन ये दवाई लिख के नहीं देता है, क्योंकि सरकार की किरकिरी होगी, सरकार की बदनामी होगी। सरकार बहुत बड़ा तारीफ करता है, हम बिहार में इलाज के लिए ये कर रहे हैं, पेशेंट व्यवस्था के लिए ये कर रहे हैं, और बेगूसराय सदर हॉस्पिटल तो बिहार में नंबर 1 है। देखिए, यहाँ की व्यवस्था अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए या आप रिपोर्ट कर लेंगे, तो हर पेशेंट कहेगा कि हमें दवाई नहीं मिलता, हम दवाई के कारण यहाँ पे मर रहे हैं। आखिर इतना भयंकर बीमारी है, इसको सारा लीवर खत्म है, किडनी में प्रॉब्लम है, पूरे बॉडी में पानी हो गया है, और सिर्फ 2 इंजेक्शन से काम चल रहा है। जब मैंने पूछा कि इतनी कम दवाई क्यों, तो कहा कि हमारे पास एंटीबायोटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं, जो बताएगा कौन कौन एंटीबायोटिक इनको चलेगा या नहीं चलेगा। इनके इलाज के लिए हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध नहीं है जो इनका इलाज कर पाएगा। फिर यहाँ लाने से, रखने से क्या फायदा है, हॉस्पिटल बनाने से क्या फायदा है।
बंद कर दे सरकार हॉस्पिटल जब इसके पास डॉक्टर नहीं है तो, स्टाफ नहीं है तो। आप सिविल सर्जन से मिलने का काम किए हैं? सिविल सर्जन से दर्शन ही नहीं हो पाता है, कब रहते हैं कब नहीं रहते, कब रहते कब नहीं रहते हैं, दर्शन नहीं हो पाता। डीएम साहब से हमको बात हुआ इनसे, विनोद शर्मा जी से जो है, उनसे बात हुई थी परसों, क्योंकि इनको इंजेक्शन जो देना था वो नहीं दिया था। जब मैंने उसे कहा कि आप लिख के दीजिए इंजेक्शन कौन करना है, तो कहा कि हम लिख के नहीं देंगे, आपको अपने मन से बाहर से ला करके देना होगा इंजेक्शन, यहाँ नहीं मिलेगा। नहीं लिख के भी नहीं देंगे, जो कि वो आईसीयू में उपलब्ध था। कहा आईसीयू का यूनिट अलग होता है और हमारा यूनिट अलग होता है जनरल का, ये सारा सिस्टम है। कहीं ना कहीं लापरवाही देखिएगा, पूरी लापरवाही है। मेडिकल जो कि मेरा अधिकार है, हर एक नागरिक का अधिकार है स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं होती है उसी जो है निदान के लिए। स्वास्थ्य और शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। सरकार को हम टैक्स देते हैं और हमारी टैक्स हमारी पूर्ति करता है। फिर ये लापरवाही सारा सर घोटाला है, कहीं से एक भी ट्रीटमेंट नहीं होता है गरीब का। गरीब अगर इस हॉस्पिटल में आ गया इलाज के लिए ना, तो वो मर के जाएगा, जिंदा होके नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, इलाज नहीं होता, दवाई नहीं होता। अभी उनको रेफर कर दिया गया, अभी उनको पीएमसीएच या आईजी में रेफर कर दिया। जिस इंसान को कोई देखने वाला नहीं है, जिसका अपना कोई नहीं है, और ये होम टाउन का हॉस्पिटल है सदर, जहाँ पे एक पेट से पानी निकालने वाला डॉक्टर नहीं है, तो इसको आईजीएमएस और पीएमसीएच में कौन देखेगा? वहाँ तो पूरे प्रदेश के लोग आते हैं। अच्छा, ये हाल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है। घर कहाँ हुआ? इनियार। कौन लगते हैं उनके साथ में? अरे हमारे कोई खास अपने नहीं है, मदद के, बस मदद के लिए मैं उठा के लाया हूँ। तो बिल्कुल आपने सही सुना, राहुल राज ने जो बात कह रही थी वह सत्य है या फिर गलत, हम वो पेशेंट से भी बात करेंगे और जो मरीज हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर दवाई दिया जाता है या फिर और कुछ दिया जाता है, सुई कितना लगी है, दवाई कितना चली है, पूरा क्या माजरा है और कितना ट्रीटमेंट हुआ है। सीधे हम यहाँ के मरीज से जानने का प्रयास करेंगे और हो सके तो यहाँ के सिविल सर्जन से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार आपका यह बिहार का नंबर 1 सदर अस्पताल कब तक कागजों पर चलेगा, क्यों नहीं धरातल पर आती है, तो मरीज से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या क्या यहाँ पर हुआ? सुइया पड़ा, क्या वो कल सुई मिला था? नहीं, कल नहीं। दवाई कुछ नहीं। दवाई कब से नहीं मिल रहा है? दवाई कब से नहीं मिल रहा है? कल से, कल आए दिल के सुनो नहीं देता है, आए दिल के कल नहीं दिल से नहीं दिया। कोई टेबलेट मिला? ना। आईसीयू में मिल रहा था? हाँ। कहाँ से लाते थे खरीद के? बाजारे से ना मिल रहा, अस्पताल में नहीं मिल रहा था? ना अस्पताल में नहीं मिले, नहीं मिल रहा। बाजारे से आवे से। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश। घर कहाँ हुआ? मंसेरपुर। आज रेफर कर दिया गया है क्या? हाँ, रेफरेंस। राहुल कुमार कौन लगते हैं? भाई आपके गांव के क्या? अच्छा, क्या होता है आपको? बड़का पानी है? कोई देखने वाले हैं? कोई नहीं। अस्पताल के डॉक्टर? कोई नहीं। तकिया के अलावा क्या देते हैं इसके नीचे? क्रीम कहिए, नहीं दिखाइए। ईटा है? कोई देने होते हमें नहीं देंगे, झूठे नहीं बोलबो। तकिया नहीं है? नहीं। ईटा है? हाँ, ईटा है। आई चादर क्या दिन में बदलता है? एक को दाना। गंदे पर सोते हैं? और नहीं है। खाना मिलता है? खाना एको कुछ नहीं। आया खाली एगो केला, हाँ, एगो बिस्कुट बस। इससे पहले कल लोग कुछ न, हमें अपना घर से आवे से खाए नहीं खाए, कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं। क्या बोलता है यहाँ के स्टाफ? गाड़ी देखे क्या बोलता है? जो हर देशे मुझ देशे फिर देशे तुम भी देशे ये काम दूंगी है, हमारा उठ पेट नहीं काम दूंगी है, बस गाली गलौज करता है? हाँ। आज आइए फिर का बाहर मोटर आप गिर दिलिए, बैठल डालिए। हाँ, तो आए कल दयालु अले उठाए देते तब नहीं, चलिए चलिए ठीक है। पेट फूले लगे। अच्छा, खेले नहीं जा रहा, खाया हुआ नहीं जाता है? डॉक्टर कितने बजे आते हैं देखने के लिए, कितना बार आते हैं? एको बेर ना आवे डॉक्टर साहब, कोई नहीं? खाली से 2-3 गो लड़की है, जग लवारी है, छौड़ा है, आयल घूरे डॉक्टर कहाँ से पूछते नहीं डॉक्टर साहब कहाँ हैं? पूछे तुम बतबा नहीं बताते?
हम ना मरल के पूछे थे